तो अनिल जोशी जी, आप लगातार पानी के विषय पर काम करते रहे हैं। देहरादून में आप बेस्ड हैं। तो जो पानी को लेकर हम समस्या देखते हैं, भारत एक ऐसा देश है जहाँ बहुत इस बात की हँसाई भी होती है कि कौन-सी ऐसा जगह है जहाँ आप जिस पानी को पीते हैं, उसी में आप मल भी डालते हैं। उसी नदी को आप गंदा करते हैं और फिर उससे आप साफ करते हैं। देखिए, ये अजीब सी बात तो है ही। देखिए, ऐसा था कि अब हम एक ऐसा देश भी हैं जो थिकली पॉपुलेटेड है, दुनिया में हमारे बीच में आबादी। लेकिन अभी पिछले कुछ 4 मतलब 1 दशक में सरकारों ने बड़ी गंभीरता से सोचा है कि हम किस तरह अपने स्वच्छता अभियान के तहत लोगों को से नदियों को शौच मुक्त करें। ये एक अभियान चला है और उसका ऐसा भी नहीं है कि असर ना दिखता हो, लेकिन मेरा अब भी ठोस मानना है कि पर्यावरण और प्रकृति किसी एक सरकार, एक समाज और एक संगठन का दायित्व नहीं होता। अगर हम में से सब कुछ लोगों को, हम में से सबको हवा चाहिए, पानी चाहिए और जीवन के वो तमाम संसाधन चाहिए, तो हर व्यक्ति का अधिकार के अलावा बड़ा दायित्व होना चाहिए कि वो प्रकृति के, क्योंकि देखिए प्रकृति का नियम है कि द कंज्यूमर मस्ट बी ए कंट्रीब्यूटर। अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको कंट्रीब्यूट भी करना है। तो अभी क्या है कि हम खेमे में बटे हैं, ये काम सरकार का है, ये सामाजिक संगठनों का है, मैं तो इसको ऐसा करूंगा। और हम ऐसे में प्रकृति कोई खेमे नहीं बांटती। प्रकृति तो जब दंड देगी तो सबको ही देखेगी, वो ना बड़ा ना छोटा, ना गरीब ना अमीर, ना वर्ग ना बेवर्ग, वो सबको एक साथ दंड देगी। तो पानी जैसे बड़े सवाल हम ने, जैसे मैंने कहा, नदियों को माँ का दर्जा दिया जाता रहा और हम करते भी हैं, उनका प्रसंग लेते हैं कि नदियों को हम इस रूप से देखें। लेकिन हम इतने उतावले और विकास के नाम पर हमने जो एक-एक करके सब चीजें त्यागी, हमने नदियों को मारना शुरू कर दिया। अब देखिए, गंगा नदी या यमुना नदी हिम हिम नदियां कहलाती हैं, लेकिन वो खाली हिम नदियां ही नहीं है, बल्कि उनमें बहुत सी छोटी-मोटी नदियां जो वर्षा जनित है, वो आके मिलती हैं। और यही वर्षा जनित नदियों के हालात भी इसलिए खराब हो गए क्योंकि जलागम खत्म हो गए। और जलागम जब खत्म होंगे तो या तो बाढ़ आएगी या गर्मियों में उनमें पानी नहीं मिलेगा, जो कि ऑफ सीजन में जो पानी आना चाहिए वो नहीं होता। ये तो वृक्षों का एक बड़ा योगदान होता है कि जो भी वर्षा में पानी गिरता है उसको कंज्यूम करते हैं, धरती के नीचे ले जाते हैं। वर्षा जनित नदियों का जीवन होते हैं वो। हमने पिछले बहुत लंबे समय से सारे विज्ञान पर काम किया होगा, चंद्रमा भी जाने की कोशिश होगी और मंगल के बारे में भी सोचते होंगे, लेकिन हम प्रकृति के विज्ञान को आज तक भी नहीं समझे। और प्रकृति के विज्ञान को न समझने का बड़ा खामियाजा हमें इसी रूप में मिलने वाला है, क्योंकि एक बड़ी पहल दुनिया भर में हम अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियां जरूर करते हैं, बड़ी चर्चा करते हैं कि कार्बन एमिशन किसका कम हो जाना चाहिए, विकास की लाइन कौन सी होनी चाहिए, किस देश की कौन क्या करेगा। लेकिन कभी हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक गंभीर चिंतन नहीं किया है कि क्या प्रकृति के विज्ञान को समझेंगे या नहीं समझेंगे। और इसे समझने के लिए प्रकृति को समझना आवश्यक होगा, उसके व्यवहार के अनुसार ढलना होगा, क्योंकि हम प्रकृति की देन हैं। हमें ये समझ लेना चाहिए, प्रकृति की हम देन हैं और ये हम जो भी प्रकृति के साथ व्यवहार करेंगे, साफ सी बात है कि हमें किसी न किसी रूप में झेलना पड़ेगा। केदारनाथ की ट्रेजेडी हो या दुनिया भर की जो तमाम जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसे बड़े मुद्दे खड़े हो रहे हो, ये कहीं ना कहीं उस प्रकृति को, विज्ञान को ना समझने की हमारी मूर्खताएं हैं, जो कि हमने कभी भी कोशिश नहीं की कि हम इस पर बड़ी चर्चा देश और दुनिया में दूसरे रूप में करें।